हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 का चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स बिल्कुल जीरो से कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा कि हर कॉन्सेप्ट, हर रिएक्शन आपको इतने अच्छे से समझ आ जाए कि आप एग्जाम्स के लिए फुल्ली रेडी हो जाओ। तो ये है हमारा गेम प्लान। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से, फिर देखेंगे कि इनमें आयन्स कौन से होते हैं और इन्हें पहचानते कैसे हैं इंडिकेटर से। उसके बाद हम सॉल्ट्स, उनके रिएक्शंस और उन्हें बनाने के मेथड्स को समझेंगे, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्विक एग्जाम रिवीजन टिप्स। तो चलिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स हैं क्या? इनकी असली पहचान क्या है? चलो इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझते हैं। देखो, मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से एसिड एक ऐसी चीज है जिसको जब आप पानी में घोलते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का पॉजिटिव आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पानी का होना नॉन निगोशिएबल है। बिना पानी के एसिड अपनी एसिड वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाता। चलो इस रिएक्शन से समझो, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पानी से मिलता है तो वो H+ आयन रिलीज करता है, लेकिन ये H+ आयन अकेले स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो फटाफट पानी के मॉलिक्यूल से जुड़कर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। यही H3O+ असली हीरो है जो एसिड के सारे काम जैसे खट्टा टेस्ट या लिटमस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं बेसिस पर। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयंस यानी OH- देता है। यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जिसे दूर करते हैं। देखो, जरूरी नहीं कि हर बेस पानी में घुल जाए। जो बेसिस पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एक स्पेशल नाम देते हैं, एल्कलीज। तो सारे एल्कलीज बेस होते हैं पर सारे बेसिस एल्कली नहीं होते। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बहुत ही कॉमन और स्ट्रॉन्ग एल्कली है। जैसे ही आप इसे पानी में डालते हो, ये Na+ और OH- आयन्स में टूट जाता है, और यही OH- आयन है जो सारी एल्कलाइन प्रॉपर्टीज जैसे कड़वा टेस्ट या साबुन जैसी फीलिंग का रीजन है। और फाइनली आते हैं सॉल्ट्स पर। डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है पर आइडिया बहुत सिंपल है। सॉल्ट तब बनता है जब आप किसी एसिड के हाइड्रोजन आयन को या तो पूरी तरह से या थोड़ा सा किसी मेटल आयन से बदल देते हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर सॉल्ट का जो पेरेंट है वो एक एसिड ही होता है। इसका सबसे क्लासिक और फेमस एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड जैसे HCl और एक बेस जैसे NaOH आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, और प्रोडक्ट में क्या बनता है? सॉल्ट यानी NaCl और पानी। ये एक फंडामेंटल रिएक्शन है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, तो हमने डेफिनेशंस तो समझ ली, पर सोचो आपके सामने 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में एसिड, एक में बेस और एक में पानी। आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या है? ऑब्वियसली टेस्ट करके तो देख नहीं सकते, राइट? इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। सबसे कॉमन और आसान इंडिकेटर है लिटमस पेपर। इसका रूल बहुत सिंपल है, इसको बस याद कर लो। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, एल्कलाई रेड लिटमस को ब्लू, और न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे साफ पानी किसी भी लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता। ये टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब देखो, लिटमस हमें सिर्फ ये बताता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस, पर वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है ये नहीं बताता। स्ट्रेंथ नापने के लिए हमें एक बेहतर टूल चाहिए, और वो है pH स्केल। ये स्केल 0 से लेकर 14 तक जाती है। इस स्केल का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। सेंटर पॉइंट है 7, जिसका मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि प्योर वाटर। अगर आप 7 से नीचे जाते हो तो सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, और जितना कम नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर आप 7 से ऊपर जाते हो तो सॉल्यूशन अल्कलाइन होता जाएगा, जितना बड़ा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग अल्कलाई। जैसे HCl का pH 1 के आसपास और NaOH का 14 के आसपास होता है। हमने सॉल्ट्स की बेसिक डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सॉल्ट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो चलिए अब सॉल्ट्स के इस पूरे परिवार से मिलते हैं। तो बेसिकली 3 मेन टाइप्स हैं। पहले हैं नॉर्मल सॉल्ट्स। इनमें एसिड के सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस कर दिया जाता है, सिंपल। फिर आते हैं एसिड सॉल्ट्स। इनमें हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है, यानी इनके फॉर्मूला में अभी भी H+ आयन बचा हुआ है। और तीसरे हैं बेसिक सॉल्ट्स, जिनके फॉर्मूला में आपको एक हाइड्रोक्सिल यानी OH- ग्रुप दिखेगा। ओके, अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के उस सेक्शन पर जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं,
वो है केमिकल रिएक्शंस। अब हम देखेंगे कि जब डाइल्यूट एसिड्स कुछ खास तरह के सॉल्ट्स जैसे कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स और सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है। चलो, पहली रिएक्शन। जब भी कोई डाइल्यूट एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, हमेशा 3 चीजें बनेंगी, एक सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन की पहचान है CO2 गैस का तेजी से निकलना, जिसे हम ब्रिस्क एफर्वेसेंस कहते हैं। ये कीवर्ड जरूर याद रखना। अब देखो, ये रिएक्शन बिल्कुल पिछले वाली जैसी ही है। जब डाइल्यूट एसिड किसी मेटल सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट्स हैं सॉल्ट, वाटर और इस बार गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। देखा कितना सिमिलर पैटर्न है, बस C की जगह S आ गया। इस SO2 गैस की एक पहचान है, इसमें से जले हुए सल्फर की स्मेल आती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब एसिड किसी मेटल सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, यानी H2S। इस गैस की पहचान इसकी बहुत ही खराब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल है। जैसे ही आप क्वेश्चन में रॉटन एग स्मेल पढ़ो, समझ जाना कि बात H2S गैस की हो रही है। हमने सॉल्ट्स के बारे में इतना कुछ जान लिया है, पर उन्हें लैब में बनाते कैसे हैं? चलिए अब नॉर्मल सॉल्ट्स को तैयार करने के कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स पर एक नजर डालते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो आपके सिलेबस में है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और एसिड ऑन कार्बोनेट रिएक्शन। चिंता मत करो, हम इन सब का एक एक सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें 2 एलिमेंट्स आपस में डायरेक्टली जुड़कर सॉल्ट बनाते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है NaCl। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे कि जिंक एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से धक्का मारकर उसकी जगह ले लेता है। अगला मेथड है प्रेसिपिटेशन। इसमें हम 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिलाते हैं और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है जो नीचे बैठ जाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और फिर है न्यूट्रलाइजेशन। ये तो हमारा पुराना दोस्त है, एसिड और बेस को मिलाओ, सॉल्ट और पानी बनाओ। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, लेकिन इस सारी नॉलेज को मार्क्स में कैसे बदलना है? अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन टिप्स। इन बातों को अपने दिमाग में लॉक कर लो। हमेशा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस लिखना। एसिड के लिए सिर्फ H+ नहीं, H3O+ लिखो, इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिखती है। pH7 इज न्यूट्रल, ये एक बहुत ही कॉमन MCQ है। सॉल्ट्स के टाइप्स को उनके एग्जाम्पल्स के साथ याद करो। और हाँ, जो 3 गैस निकलने वाली रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, CO2, SO2 और H2S वाली, ये बोर्ड एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। इन पॉइंट्स को फॉलो करो और आपके इस चैप्टर में फुल मार्क्स पक्के हैं। ऑल द बेस्ट।